बहुत इम्पोर्टेंट भी है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी का फुल फॉर्म है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। क्या बोला मैंने? बीसीजी का फुल फॉर्म बॉस्टन कंसल्टिंग, ये बीसीजी का फुल फॉर्म है, समझा? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। अब सुनो ये है क्या। ये मैट्रिक्स बहुत काम का है, ये जिसने मिस कर दिया ना उसका ख़त्म हो गया, मतलब चैप्टर 4 ख़त्म। अब सुनो, ये मैट्रिक्स में टोटल 4 चीज़ें हैं। एक है हाई, बताता हूँ, लो, हाई, लो। इधर है मार्केट शेयर, हाँ, और इधर है मार्केट ग्रोथ। अब सुन, ये है स्टार, ये है कैश काउ, ये क्वेश्चन मार्क, ये है डॉक। अब पहली बात तो यार, ये बीसीजी मैट्रिक्स है क्या? एक कंसल्टिंग ग्रुप है, उन्होंने ये मैट्रिक्स बनाया। एक कंसल्टिंग ग्रुप है, उन्होंने ये मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स किस लिए बनाया? अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कि पार्ले जी, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है, हाइड एंड सीक, मैरीगोल्ड, क्रैक जैक, मोनाको, मेलोडी, मैंगो बाइट एक्सेट्रा। एक बिजनेस के बहुत सारे प्रोडक्ट है, या तो रिलायंस, एक बिजनेस के बहुत सारे बिजनेस है, नहीं समझा? तो या तो बिजनेस बोल या तो प्रोडक्ट को बोल, उसको कैटेगराइज्ड करने के लिए ये मैट्रिक्स बनाया है। बिजनेस को या तो प्रोडक्ट को कैटेगराइज्ड करने के लिए ये मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है? अब ये मैट्रिक्स है क्या, करता क्या है? सुनने का, या तो बिजनेस को या तो प्रोडक्ट को, उसको कैटेगराइज्ड करने के लिए मैट्रिक्स बनाया है। अब ये मैट्रिक्स है क्या? अब फॉर एग्जांपल स्टार, स्टार अगर मैं देखता हूँ ना, यहाँ पर स्टार ड्रॉ करता हूँ, स्टार का क्या है ये? सॉरी एक मिनट, तुमको नहीं दिखेगा, हाँ अभी देख। तो मैं स्टार है ना, रुक जाए, यहाँ ड्रॉ करता हूँ स्टार। अब देख क्या है ये? हाई मार्केट शेयर और दूसरा हाई ग्रोथ रेट। मतलब स्टार वो प्रोडक्ट है या वो बिजनेस है कंपनी का जिसका शेयर हाई है, मतलब 100 में से 60%। एग्जाम्पल, 100 स्टूडेंट है मार्केट में, उसमें से 60 ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं, 60% मेरा शेयर है, और डे बाय डे मेरे को एडमिशन भी मिल रहा है, तो मेरा परसेंटेज भी बढ़ रहा है क्योंकि इसका ग्रोथ हाई है। समझा? इतना बेसिक, पक्का? क्योंकि उसका ग्रोथ हाई है, ठीक है? अब सुनने का, अभी मैं आता हूं कैश काउ पे। कैश काउ में क्या हाई है? मार्केट शेयर हाई है, मतलब 100 में से 90 ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट है। 100 में से कितने मेरे स्टूडेंट हैं? 90। ग्रोथ लो है, ग्रोथ क्यों लो है इसमें? क्योंकि मैंने 100 में से 90 तो स्टूडेंट कैप्चर कर लिए। 100 में से 90 लोग ऑलरेडी मेरे पास आते हैं। अब कितने आके आएंगे? मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 10। इसके लिए इसका ग्रोथ कम है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड द मार्केट।
इतना समझा? अभी सुन, स्टार का ग्रोथ क्या है? हाई है, बराबर। देखना, स्टार का ग्रोथ हाई है, तो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, अब ये हो जाएगा 90%। नहीं समझा? तो स्टार फ्यूचर में क्या बन जाएगा? कैश काउ, मतलब सबसे अच्छा। स्टार अच्छा नहीं, कैश काउ अच्छा, क्योंकि यू हैव कैप्चर द फुल बिग मार्केट। नाउ इक्का दुक्का बच्चा बाकी है, तो कैश काउ मतलब सबसे अच्छा रिच बिजनेस, कैश काउ। समझा? अभी क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्या लो है? मार्केट शेयर लो है 30%, बट क्या हाई है? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, अब ये 60 हो जाएगा। ये क्या बन गया? तो क्वेश्चन मार्क फ्यूचर में स्टार बन सकता है, फिर स्टार से क्या बनेगा? कैश का। अब ए डॉग, लो मार्केट शेयर, 10%, लो ग्रोथ। इट्स बेटर ये वाला प्रोडक्ट या बिजनेस को तुम डाइवेस्ट कर दो, या तो लिक्विडेट कर दो, क्योंकि इसमें खूब लॉस हो रहा है। तो BCG मैट्रिक्स अकॉर्डिंगली बनाया गया है। अच्छा, ग्रोथ का दूसरा नाम क्या है? एक्सपेंशन। तो जहां जहां ग्रोथ हाई है, स्टार और क्वेश्चन मार्क, उसका ग्रोथ हाई है, मतलब ये वाले बिजनेस या प्रोडक्ट को तुम एक्सपांड कर सकते हो, क्योंकि इसका ग्रोथ हाई है। तो ये वाले बिजनेस या प्रोडक्ट को तुम एक्सपांड कर सकते हो, क्योंकि इसका ग्रोथ हाई है। तो इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। तो स्टार एंड क्वेश्चन मार्क के बिजनेस को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। इन फ्यूचर स्टार क्या बन जाएगा? कैश काउ। कैश काउ एस्टैब्लिश सक्सेसफुल रिच बिजनेस है। कैश काउ खुद ये पैसा जनरेट करता है, ये वो बिजनेस है। इतना समझा? पहले इतना समझा? मैंने तुमको क्या क्या लिखा है? स्टार, और क्या लिखा है? और क्या बाकी है? लिखो, पहले क्वेश्चन मार्क लिख लो, फिर सब समझा। तो लिखो, पहला एल एरो क्वेश्चन मार्क में। बोलू? इतनी खताएं तू लेकर चला है, दौलत ही जैसे मेरा खुदा। लिखो क्वेश्चन मार्क का पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट। हो गया? इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली। हो गया? सेकेंड है, ले लो। they are they have low market share and high market growth. तू लेके चला है, दौलत ही जैसे मेरा खुदा, समंदर समंदर सा करता ही गया,
हो गया, हाई मार्केट शेयर। नेक्स्ट एलेरो, they require lot of cash to survive, नहीं, they require lot of cash to hold their share, they require lot of cash, इतने लिखना। नेक्स्ट, they need heavy investment because the growth rate is high, they need heavy investment because the growth rate is high। हो गया। नेक्स्ट एलेरो, क्वेश्चन मार्क इफ लेफ्ट unattended, question mark if left unattended, then they are capable of becoming cash trap, capable of becoming cash trap। हो गया। तो अगर क्वेश्चन मार्क को ध्यान नहीं दिया ना, अपना पैसा फंस सकता है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। नेक्स्ट, इन फ्यूचर question mark will turn to star and then to cash cow and then to cash cow। क्या हो गया? नेक्स्ट लिख देना, साथ में लिखे रहे तो डॉग, they have low growth and low market share, they have low growth and low market share। Next arrow, they do not have much future, they do not have much future। Next, they need cash to survive, next, stock should be minimized by divestment or liquidation। हो गया।
अब सुन, एक 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 पॉइंट समझाता हूँ। नव्या, नहीं अभी है ना, 2 लाइन छोड़ के ये भी लिख। पोस्ट आइडेंट बीसीजी मैट्रिक्स पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजीज, पहले ये भी लिख ले, फिर एक 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 लाइन समझाता हूँ। बहुत काम का बीसीजी। एक ग्रुप है, कंपनी का नाम ही है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। हो गया, लिखा ये। अब ये लिख, द 4 स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी परस्यूड आर। बोलो, अब सुनो, ये है ना पूरा एज इट इज लिखना है, कंपलसरी है, बहुत काम का है, फिर मैं पूरा समझाता हूँ। करता है तेरा जो लिया, तुम मिले तो अब क्या है कमी, तुम मिले तो दुनिया मिल गई। अब सुनो, अभी एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ते हैं। पहले मैंने तुमको स्टार लिखा है, बराबर, मैं मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ रखता हूँ। हाँ बोल स्टार। नव्या रीड कर, पहला पॉइंट जो मेन वर्क में जो लिखा है वो। नया रीड करना मेन वर्क का। एक मिनट, स्टार्स आर ग्रोइंग रैपिडली, मैं पहले पूरा डिलीट करके नया करता हूं। स्टार क्वेश्चन मार्क कैश काउ डॉक, ठीक है। अब सुनने का, एक मिनट। हाँ, हाई लो हाई लो, ये है मार्केट शेयर और ये है ग्रोथ, बराबर। हाँ, स्टार आर ग्रोइंग रैपिडली, क्यों ऐसा बोला है? स्टार का हाई क्या है? ग्रोथ, तो ग्रोइंग रैपिडली। दूसरा पॉइंट पढ़, देख, हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ, बराबर रहे ना। हाँ फिर हैवी इन्वेस्टमेंट, हैवी, तो ग्रोथ हाई है, ग्रोथ हाई मतलब एक्सपेंशन, तो उसको इन्वेस्टमेंट लगेगा। हाँ फिर आगे, एक्सपेंशन ग्रोथ हाई है, फिर डन। इतना पहले स्टार समझा, स्टार समझा। कैश का रीड कर, ये देख, लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, लो ग्रोथ बट मार्केट शेयर हाई है, करेक्ट। फिर आगे रीड कर, दे जेनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट, क्योंकि इसका मार्केट शेयर हाई है, कस्टमर इसके पास बहुत है, तो खुद कैश जनरेट करते हैं, इसका कॉस्ट भी कम है क्योंकि एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, सक्सेसफुल है। आगे रीड कर, नेक्स्ट पॉइंट, क्यों लेस इन्वेस्टमेंट, ये लोग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है मार्केट में। फिर समझा, स्टार जब 60% है, बढ़ेगा 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 90 हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? कैश का। आगे रीड कर, क्वेश्चन मार्क। हाँ अच्छा, क्यों क्वेश्चन मार्क को प्रॉब्लम चाइल्ड कहा गया है? क्योंकि नाम से ही पता चलता है क्वेश्चन मार्क है। अभी देख, इसमें क्या लो है? शेयर 30% है और ग्रोथ हाई है, तो अगर ये वाले बिजनेस में मैंने ध्यान नहीं दिया ना, मेरा कैश ट्रैप हो जाएगा। मेरा क्या ट्रैप हो जाएगा? कैश ट्रैप।
तो मुझे ये वाले बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, एल्स केपेबल ऑफ बिकमिंग माई कैश ट्रैप, क्योंकि इसका ग्रोथ हाई है तो इजी है, ग्रोथ हाई है तो आगे बढ़। 1 मिनट। यस, दे हैव लो मार्केट शेयर, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, हाँ, लो मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ। फिर आगे बढ़, क्योंकि ग्रोथ हाई है तो हैवी इन्वेस्टमेंट। हाँ, क्वेश्चन मार्क इफ लेफ्ट अनअटेंडेड अपने कैश ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि इसका शेयर 30% ही है और ग्रोथ अटक गया तो बस 30-35% पे अटक गया ये। फिर आगे बढ़, यस, इन फ्यूचर क्वेश्चन मार्क बन जाएगा स्टार और धीरे धीरे कैश का रहे ना डॉक। हाँ, लो ग्रोथ, ये रहा डॉक, लो ग्रोथ लो शेयर, लो ग्रोथ लो शेयर। हाँ, फिर डॉग का फ्यूचर भी कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है, ये बिजनेस बहुत कम टाइम तक चलता है। फिर आगे, दे नीड कैश टू सर्वाइव डॉग। हाँ, फिर आगे, यस, डॉग को तुम कैसे मिनिमाइज करो, बाय डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। अच्छा, मेरा बड़ा क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स के सोच समझ के बोलना, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग, ये नाम ऐसे क्यों रखे लोग ने? टाइगर लाइन रख देता, रेड कलर पिंक कलर रख देते हैं। सोचना थोड़ा, कुछ भी सोचना। 1 मिनट। दिल को दुआएं दी तेरे संग पूरा होना करता तेरा। नहीं 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 नहीं। बोलू, देख, स्टार का मतलब होता है अभी फिलहाल सब कुछ तेरे फेवर में है, तू आज का स्टार है, आज तेरे स्टार तेरी तरफ है, अच्छा तू कर सकता है परफॉर्म। कैश काउ, गांव में एक प्रथा है, जिसके घर पे गाय है, काउ है, काउ गिव्स मिल्क एवरी डे एंड गेट कैश, मतलब तू रिच बिजनेस है, तेरा खानदान रिच है जिसके पास गाय है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नाम से ही पता चलता है, क्वेश्चन मार्क भाई हमें खुद को पता नहीं क्या होने वाला है। और डॉग, डॉग का जो लाइफ स्पेन है ना बहुत कम रहता है, डॉग का लाइफ स्पेन क्या रहता है, बहुत कम, इसके लिए इसका लाइफ स्पेन कम है ये वाला बिजनेस का। डॉग 12-13 में तो बुढ़ा होने लगता है कुत्ता, समझा? अब वो पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी पढ़ नेहा। एक मिनट, तो मुझे अभी तुम लोग बता, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, स्टार, डॉग, ये चार में से कौन सा बिल्ड होगा? Here the objective is to increase the market share, ये क्वेश्चन मार्क होगा। इन द फेवर ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विद द लार्ज मार्केट शेयर, ये स्टार है। मैं बताता हूँ क्यों ये स्टार है, ये कैश काउ है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये डॉग है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने क्यों ये लिखा, पहले पढ़ लो एक बार, तो अभी ये आंसर के साथ पढ़ना, खुद से पढ़ो जल्दी एक बार। हाँ, तो यस, तो स्टार बिल्ड, बिल्ड को हम फिर होल्ड करेंगे। क्वेश्चन मार्क हार्वेस्ट है, ये लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म का अभी से मत सोच, क्या बोला है,
लॉन्ग टर्म का अभी से मत सोच, अभी किसका सोच, सिर्फ शॉर्ट टर्म, सिर्फ अपना कैश फ्लो बढ़ाओ। ज्यादा आगे का सोचेगा तो तकलीफ है, इतना समझा। और डाइवेस्ट, हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू सेल, लिक्विडेट द बिजनेस, बिकॉज हम ये रिसोर्सेज किधर और भी यूज कर सकते हैं। अरे है ना, डन, खत्म। बीसीजी एक बार रीड कर लो, बहुत काम का है। SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। SBU का फुल फॉर्म मत लिख लेना, बट आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट है, 5 का कंसेप्ट है, 2 का है, मतलब बिजनेस का एक पार्ट, यूनिट, टुकड़ा। हो गया तो मुझे बोलो, हो गया। बीसीजी बहुत काम का है। अब देख, मैं तुमको लर्न कराता हूँ बीसीजी, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। पन्ना घुमा दे, रफ वर्क लिख। दिल ने दुआएं दी, बोलो। अभी सबसे पहले ना मैट्रिक्स ड्रॉ कर ले खुद से। कर लिया? मैट्रिक्स ड्रॉ हो गया? प्रॉपर लिखा? अभी देख, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग, हाई लो, मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर, इतना लिखा। अब पहला पॉइंट लिख स्टार। बोलू, स्टार में लिख, पहला एल एरो, पहले तो ये लिख दे स्टार में, हाई मार्केट शेयर हाइफन हाई मार्केट ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर हाइफन हाई मार्केट ग्रोथ। हो गया स्टार। नेक्स्ट एल एरो लिख, बिकॉज डैश इज हाई, क्या है वो डैश, ग्रोथ, अरे है ना, बिकॉज ग्रोथ इज हाई, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सपांड कर सकते हैं।
बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन। आगे बोलो। अब क्योंकि इसको एक्सपांड कर सकते, इसको क्या लगेगा? हेवी इन्वेस्टमेंट। हो गया। नेक्स्ट, स्टार हो गया। अब 2-3 लाइन छोड़ दे, अब लिख ये कैश काउ। कैश काउ में तो पहले ये लिखते हैं, हाई डैश लो डैश। हो गया। कैश काउ इन फ्यूचर डैश विल बिकम डैश, वो भी लिख दे। इन फ्यूचर डैश विल बिकम डैश। हो गया। स्टार विल बिकम कैश काउ। कैश काउ वो बिजनेस है जो डैश डैश एंड डैश है। बोलू, एस्टेब्लिश्ड, सक्सेसफुल एंड मैच्योर। हो गया। नेक्स्ट, कैश काउ में नीड्स लेस इन्वेस्टमेंट इन द जनरेट कैश। हो गया। फिर लिख क्वेश्चन मार्क 2 लाइन छोड़कर। पहले तो वो पंच लाइन लिख दे, अपना पहला लाइन। नहीं नहीं, क्वेश्चन मार्क, मार्केट शेयर लो, कॉमन लाइन। हो गया। क्वेश्चन मार्क, पहला लाइन लिखा। दूसरा बोलू, उसको क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क का पहले ग्रोथ हाई है, बिकॉज ग्रोथ इज हाई इट कैन बी, नो इट कैन बी एक्सपेंडेड। लिख दे, बिकॉज ग्रोथ इज हाई इट इज इजी टू एक्सपेंड। दूसरा, बिकॉज ग्रोथ हाई है, हैवी इन्वेस्टमेंट।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, इसको नाम से ही क्वेश्चन मार्क बोला है, इसका दूसरा दो नाम बोल दे, प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली। प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट। आगे बोलो। क्वेश्चन मार्क इफ लेफ्ट अनअटेंडेड, अपना कैश ट्रैप हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क को अगर तूने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क इफ लेफ्ट अनअटेंडेड केपेबल ऑफ बिकमिंग कैश ट्रैप, अपना पैसा फंस सकता है। डन। अभी डॉग के बारे में लिखते थोड़ा। डॉग 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 का पहला पंच लाइन लिख दो। बोलू क्या लिखा? यस, दे रिक्वायर कैश टू सर्वाइव। उसका फ्यूचर, दे डू नॉट हैव मच फ्यूचर, डू नॉट हैव मच फ्यूचर। डॉग को मिनिमाइज कैसे करने का? यस। और क्वेश्चन मार्क में पॉइंट भूल गए, इट विल टर्न टू स्टार देन टू कैश काउ। कितना बता दे मुझको चाहत में अब भी तुझको, यूं न करे दिया। हो गया पक्का? आगे करें। अभी पोस्ट आइडेंटिफिकेशन में 4 पॉइंट थे, वो सिर्फ उसके नाम लिख दो, हेड पॉइंट सिर्फ नाम लिख दे पोस्ट आइडेंटिफिकेशन में। डन हो गया। डन, बीसीजी हो गया।
हो गया, डन। दो है और एडीएल और जी मैट्रिक्स, पर ये दोनों अभी नहीं करना है, ये दोनों चैप्टर नंबर 3 के बाद करना है। नहीं, अभी तो बहुत बाकी है चैप्टर में। पर अभी प्रॉब्लम ये है तुम्हारा बैच का, इनमें से कोई भी 100% अटेंडेंस वाला नहीं है। तो 100% वाली है, हाँ डन। तो फिर इसको पटापट समझ जाएगा सब। अभी अपने ना 2-5 आंसर बाकी है, रुक जाए। इसमें रोड मैप मैंने डाउनलोड किया था, इसमें नहीं ना। एक्शन नहीं, मैं आज भेज दूंगा, मुझे याद कर, आज ही दे देता हूँ। एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड बाकी है। मैं बताता हूँ क्या बाकी, सुन। अब एक काम करते हैं, रुक जा। ये वाला पेन मुझे पता है, 2-3 आंसर कौन से। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी लिखा दिया ना मैंने, कॉम्बिनेशन, उसका ड्राइंग कराना बाकी था, है ना। हाँ, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी का पहले ड्राइंग कर लो। हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट, बोलो। कॉम्बिनेशन, 1 मिनट। हाँ, रिलायंस, ठीक है। रिलायंस के है 3 बिजनेस, ट्रेंड्स, जियो, फ्रेश। अब ट्रेंड है ना, ओके ओके चलता है, तो इनके लिए वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ऑप्ट कर रहे हैं। जियो को ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, थपा थप। तो जियो के लिए एक्सपांशन, और इसके लिए फ्रेश चल नहीं रहा है तो रिट्रेंचमेंट। पहले ड्रॉ कर ले इतना, फिर बताता हूँ क्या, और भी अंदर अंदर लिखना है। तूने नहीं लिखा था, तू एब्सेंट थी। अरे यार ऐसा नहीं चलता है नव्या। ट्रेंड्स, हाँ, पर रिकॉर्डिंग है ना, ये वाला रिकॉर्डिंग अभी तो इसमें, सच बोल इसमें तो रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है फिलहाल। मतलब ही नहीं है वो, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही बराबर नहीं हो रहा है। तुम्हें क्लास में ही आने का, रिकॉर्डिंग तो एक बैकअप है, बट कोई मतलब नहीं उसका। और तू रैंक वाली स्टूडेंट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तूने थोड़ा ध्यान दिया ना, तेरी रैंक आ सकती है। क्यों मतलब, किसने बोला, मतलब पता है मुझे। तो रैंक, नहीं, अरे अरे नहीं, जैसे बात करता हूँ तेरे, तो पता चल जाता है ना नव्या। तो रैंक आया था किस में, कौन सा 1, सेकंड आया था ना। बट तू रैंक वाली स्टूडेंट है ऐसा मुझे, क्योंकि ना बात करता तो पता चल जाता है। तो अभी तू, अभी देख नेहा प्रेजेंट थी हर वक्त, ये तो एक दिन शायद एबसेंट था। हाँ बस, प्रेजेंट एबसेंट रहने, एबसेंट नहीं रहने का, प्रेजेंट ही रहने का, ठीक है। अब सुनो, ये रिलायंस, एक मिनट, एक बिजनेस है,
ये रिलायंस का डिफरेंट बिजनेसेस और ये उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज, इन शॉर्ट डिफरेंट रिस्पॉन्स। पहले ऐसा लिख दो, फिर मैं समझा तो ये पॉइंट क्या है। तो एनएम कॉलेज की है, तो अटेंडेंस का लफड़ा है ना बहुत। पूरा नाम क्या तेरा? नव्या। तो तू सिंधी है? नहीं, कच्ची गुजराती। तो गुजराती आवडे છે મસ્ત બોલતા? કચ્છી નથી આવડતું? તો ઘરે ગુજરાતીમાં વાત કરે, ઇંગ્લિશમાં વાત કરે? પપ્પા ફાધર શું કરે તારા? અચ્છા, શું નામ છે તારું પૂરું નામ? પપ્પાનું નામ બોલ. क्या सर्जन क्या है? બેવ? અચ્છા, તો તું ડૉક્ટર ન કર્યું એ ફિલ્ડમાં, સાયન્સમાં? चल एनीवेज, ये पहले इतना समझा। अब मैं समझा तो ये क्या लाइन है। नेहा वो लास्ट लाइन पढ़ना इसका, कॉम्बिनेशन का लास्ट पॉइंट, रीजंस का। अ बिजनेस हैविंग मल्टीपल बिजनेस, ये बिजनेस, नवे इधर ध्यान दे, अ बिजनेस हैविंग मल्टीपल बिजनेसेस। हाँ फिर, इन ईच बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स, है ना? वही लिखा है ना, उसका मतलब ये था। समझा इतना पहले बेसिक? पक्का? डन? अभी सुनो, आगे करते हैं। अभी अपना क्या बाकी हो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तो चैप्टर ख़त्म नहीं होगा, बहुत बड़ा है अभी तो, और लगेगा 2 लेक्चर। अपना ये बाकी है, 1 मिनट, ये अंदर से करना है आंसर। पेज नंबर 4.42 निकालो, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। नीचे केस स्टडी में है ना, अंडरलाइन कर दे, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। ये क्वेश्चन है, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। करे? मिला? नेहा मिला? तेरी पुरानी मॉड्यूल है क्या? हाँ, इसके लिए पुरानी मॉड्यूल तो यार। नेहा पुरानी मॉड्यूल क्यों है तेरी? मतलब तूने किसी फ्रेंड की ली है? हाँ बट इसमें पुरानी नहीं, जेरोक्स नया। अरे वही है, बाकी कोई केस स्टडी नहीं है, 5 केस स्टडी नहीं है उसमें। चल रीड कर नव्या, रीड कर। स्टेज 1, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। सी हम कर रहे एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। इसके लिए टर्न अराउंड क्या था? रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या, उसको एसेस करो। रीड कर। अंडरलाइन कर दे, रूट कॉज एंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कि कौन से हद तक का डैमेज है अंदर। रूट कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कौन से हद तक का डैमेज है अंदर। स्टेज 1। स्टेज 2, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। अभी हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज,
जानेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और एक प्लान बनाएंगे विथ स्पेसिफिक गोल्स कि अपने को ये सब खत्म करने का है, एंड फंक्शनल एक्शन, जैसे कि अगर बिजनेस चल नहीं रहा है तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, एक वो फंक्शन हो गया, एक अकाउंटिंग करना पड़ेगा प्रॉपर, वो भी एक फंक्शन हो गया, रिक्रूटमेंट एचआर करना पड़ेगा, वो भी एक फंक्शन हो गया। तो मैं बोलता हूँ वैसा लिख ले, बुक पेन हेडिंग ले, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड मेन वर्क, बहुत काम का आंसर है ये, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड उसका मेन वर्क। एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। बोलू, स्टेज 1 एज इट इज लिखना है, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, क्योंकि देखो अपने को हेड पॉइंट बदलना नहीं है, तो स्टेज 1 असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स। हो गया? स्टेज 1 असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स। हाँ मतलब बीसीजी के बाद मेन वर्क। बोलू एल एरो, पहला एल एरो इसके अंदर एसिस द करंट प्रॉब्लम, वो तो अपना क्वेश्चन ही है, एसिस द करंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट एल एरो रूट कॉजेस, और नेक्स्ट एल एरो एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कि कितना डैमेज हुआ है। तेरे संग पूरा हूँ मैं, कहता हूँ तेरा शुक्रिया। हो गया? हो गया? असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स में 3 है, पहले तो असेस द करंट प्रॉब्लम्स, रूट कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज, एक लाइन छोड़ लिख, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। Analyze the situation and develop a strategic plan. हो गया? उसके अंदर पहला एल एरो, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, देख ऐसा लिखना, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। हो गया? अभी अभी नेक्स्ट एल एरो में ये लिखना, सुन 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 पहले, डेवलप प्लान, उसमें 2 गोल्स एंड फंक्शनल एक्शन, डेवलप प्लान्स उसमें 2 गोल्स एंड फंक्शनल एक्शन।
तेरी फसलों की कोई चाहत थी, लेकिन किस्मत ने मुझे राहत दी, मैं क्या जानूं। हो गया? अरे यार, हो गया। एक लाइन छोड़। तीसरा, इम्प्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। एल एरो एल एरो बोलो। emergency action plan is needed, लिख एल एरो, emergency action plan is needed to stop the bleeding of the organization, to stop the bleeding of the organization। ये समझा? देख, अगर हम घर पे खेल रहे, खेलते खेलते गिर गए, तो सबसे पहले मम्मी क्या करेगी? चमाट मारेगी। पहले तो चमाट मारेगी, फिर हल्दी लगाएगी। तो हल्दी ने वो इमरजेंसी एक्शन प्लान है कि अभी तेरा ऑर्गेनाइजेशन डैमेज है। सिर्फ टर्न अराउंड हम कब यूज़ करते थे? जब लॉस में है। तो अभी तेरा ऑर्गेनाइजेशन डैमेज में है, तो एक इमरजेंसी एक्शन प्लान इंप्लीमेंट कर टू स्टॉप द ब्लीडिंग। पॉइंट नंबर 4, रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। लिख बोलू। इफ द कोर बिजनेस इज इरेपरेबली डैमेज, देखिए रहा, यहां से यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। अगर तेरा मेन कैश का बिजनेस ही डैमेज है, अभी मेरा पीए मेन डैमेज है, तो मैं दूसरे बिजनेस को क्या दूं? इफ द कोर बिजनेस इज डैमेज, देन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन आउटलुक इज ब्लिक। हो गया? तो अगर तेरा मेन बिजनेस ही डैमेज है, तो तू नहीं कर सकता। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5, रिटर्निंग टू नॉर्मल। इसमें इतना लिखना, 3 एल एरो में कन्वर्ट करना। 3 एल एरो में सुन, शो साइन ऑफ प्रॉफिट पहला, आरओआई दूसरा, और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तीसरा, एनहांस। अरे हो गया? अब मुझे एक बात बता कि टर्न अराउंड में लास्ट पॉइंट ये क्यों लिखा है, रिटर्निंग टू नॉर्मल? क्योंकि टर्न अराउंड का मतलब भी वो है रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। तो ये उसका एक्शन प्लान है। अगर कोई भी बिजनेस मान लो नहीं चल रहा है, तो सबसे पहला स्टेज ये है, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स को जानो, उसके रूट कॉज को समझो कि क्या क्या तकलीफ है, एनालाइज करो सिचुएशन को, एक एक्शन प्लान बनाओ। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। अगर ऑर्गेनाइजेशन का ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए एक्शन प्लान चाहिए। अगर तेरा मेन बिजनेस ही डैमेज है, तो तू कुछ नहीं कर सकता। इन तो भी रिटर्न इनटू नॉर्मल, तेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखेगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मिलेगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये शो साइन ऑफ प्रॉफिट्स। यही तो था रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। पता है कि नहीं? हो गया एक्शन प्लान। एक बार रीड कर लो आंसर, इसका रफ वर्क नहीं करना है, सिर्फ रीड कर लो एक बार। हाँ, मैं केस स्टडी पूरा बताने वाला हूँ। अभी अभी आज अपने को यही सब करने का है। अरे मैं बताता हूँ सब, तू सिर्फ है ना कल तक रुक जा, कल तक मेरा चैप्टर पूरा एकदम मस्त हो जाएगा, तो तेरे को पता चल जाएगा। हम क्लास में सब करने वाले अभी, बट इसके लिए ना ये उसी को समझेगा जो 100% क्लास प्रेजेंट था और जो होमवर्क करके आया था। हाँ डन, तो हो जाएगा, उसको आ जाएगा।
हो गया, डन। अरे हो गया, डन। अब सुनो ध्यान से, अभी है ना, रुको मुझे एनालाइज करना था। सेट ए हो गया, सेट बी, इनोवेशन हो गया, सेट बी हो गया। हाँ, मर्जर्स, डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन बाकी है, बेसिक है, लिख ले डायरेक्टली, 1 मिनट का आंसर है। मेन वर्क देखना, हेडिंग मेन वर्क देना। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, राइट साइड चलेगा, सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दे, बीच में हेडिंग दे दे मेन वर्क, लेफ्ट साइड लिखना मर्जर, राइट में लिखना एक्विजिशन। अब डिस्टिंग्विश है, 2-3 पॉइंट ही है, ज़्यादा नहीं है। हो गया, पहला पॉइंट सुन लेना, पहले सुन लेना। ये मर्जर का डेफिनेशन, ये एक्विजिशन, लिख दे फर्स्ट पॉइंट दोनों का। आपसे थोड़ा सा हो गया ना। अब सुनो, अभी हाँ, ये पहला पॉइंट समझा। मर्जर का मतलब क्या था? प्रोसेस व्हेन 2 और मोर कंपनीज कंबाइंड टुगेदर, अरे है ना, एंड एक्सपांड देयर बिजनेस। जबकि एक्विजिशन क्या है? 1 कंपनी टेकिंग ओवर अनदर एंड कंट्रोल ऑल इट्स ऑपरेशन। मर्जर में दूसरा पॉइंट यही लिखना है, बेसिक है, डील गेट्स फाइनलाइज्ड ऑन फ्रेंडली टर्म्स। जबकि एक्विजिशन में a deal in this case is done in an unfriendly manner, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है, अरे है ना, लिख दे यस और नो। आगे करे। अभी थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है, मर्जर में दोनों कंपनी सेम स्टेज पर है, एक्विजिशन में 1 स्ट्रॉन्गर कंपनी एंड 1 वीकर कंपनी है, अरे है ना, लिख दे थर्ड पॉइंट, इन मर्जर बोथ द कंपनी आर एट सेम लेवल। और एक्विजिशन में 1 स्ट्रॉन्गर कंपनी एंड 1 वीकर कंपनी। हो गया, हो गया, डन। फोर्थ पॉइंट लिखना ऐसा बहुत सिंपल है, देख मर्जर में एग्जांपल सुन ले, ए एंड बी है बराबर, तो मर्जर में लिखना ए बी, एक्विजिशन में लिखना ए। मतलब ये ए एंड बी अलग अलग कंपनी थी, अब ए बी हो गई, इधर ए ने बी को एक्वायर किया और नाम ए ही रहेगा, लिख दे ए एंड बी आर द कंपनी, मर्जर में ये, एक्विजिशन में ये। मुझे पता है सेट है, मैं तुमको बात वो कर दूंगा, पीडीएफ भेजना है ना, ठीक है। सेट ए का, मेरी बात सुनना ध्यान से, देख तुम्हारा ये स्टेबिलिटी वर्सेस एक्सपेंशन खोलो, मेन वर्क खोला, ठीक है। अभी यार ये इसमें प्रॉब्लम क्या था, लफड़ा बहुत है। तो एब्सेंट था, तू थी, तू थी,
ठीक है ना। भी एक काम करो, एक रिक्वेस्ट है, तुम तीनों साथ में बैठो, मुझे एक बुक यहाँ लगेगी और एक बुक, एक ना एक तो कोई ना कोई तो एब्सेंट था ही कहीं ना कहीं। नहीं, मुझे तेरी बुक दे दे, तू आई थी ना डे वन से। हाँ, देख हम लोग ने क्या लिखा था मेन वर्क में, अपना लेक्चर 8 बजे तक है ना। हाँ, हम लोग ने क्या लिखा था मेन वर्क स्टेबिलिटी में, देख सेम बिज नया तूने तो लाइन ही ड्रॉ नहीं करी है, सेम में 5 एरो। बोलो पहला ही मेन वर्क गलत। सेम में 5 एरो है, बिजनेस प्रोडक्ट मार्केट फंक्शन एफर्ट्स, बराबर ना। ठीक है, फिर लेस इन्वेस्टमेंट देयरफॉर लेस रिस्क देयरफॉर लेस रिवॉर्ड। ठीक है, फिर डज नॉट इन्वॉल्व रिडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, तूने भी गलत लिखा है, ऐसा लिखना था। कॉन्सेंट्रेट इन एग्जिस्टिंग बीपीएम कोर कॉम्पिटेंसी। अब देख पहले ना एक एक पॉइंट पढ़ते, सेम सेम वाला पॉइंट ये रहा। A firm opting for stability strategy stays with same business, same product, market, function, efforts as at present. अच्छा मैं तुमको लर्न भी करा दूंगा, डोंट वरी, सिर्फ एक खत्म होने दे, समझ में आ जाएगा मैं कैसे करा रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट सही है, लेस इन्वेस्टमेंट, सेकेंड पॉइंट भी सही है। लेस इन्वेस्टमेंट डज नॉट वारंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट, रिस्क इज लेस, ओके। डज नॉट इन्वॉल्व रिडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, ये रहा। डज नॉट इन्वॉल्व redefinition of business, ठीक है। concentrate in existing BPM core competency, environment is stable, ये रहा। एक मिनट है, तुम समझ जाओगे। environment is stable, incremental growth, incremental growth के उधर एल एरो करके लिख दो, तो जगह तो है ही वैसे। मोडेस्ट ग्रोथ, उसका दूसरा नाम मोडेस्ट है, अपने को टेक्निकल वर्ड चाहिए, मोडेस्ट ग्रोथ। अभी हम पता है क्या कर रहे हैं, जो अपना जो आंसर 90% हो गया ना, अभी अभी उसको और बेटर कर रहे हैं मॉड्यूल से प्रॉपर। ठीक है, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन, ये रहा आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन, इट इज नॉट आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन। हाँ, ये वाला कंटिन्यू कर। आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन फर्म want firm might want to be stable, rapid expansion firm might want to stabilize and consolidate itself, तो ऐसे आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन 2 एरो, स्टेबिलाइज कंसोलिडेट, नहीं है तो ऐसे ऐसे एरो कर देने का, स्टेबिलाइज एंड कंसोलिडेट। हो गया? अरे कोई जवाब नहीं देता है। हो गया? हाँ, नेक्स्ट। एक्सपेंशन इज थ्रेटनिंग, ये रहा। नॉट एडवाइजेबल फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इज थ्रेटनिंग, बराबर है। सेफ्टी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी दैट मेंटेन स्टेटस को, ये लिख, ऐड कर, दैट मेंटेन स्टेटस को, सेफ्टी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी में एल एरो करके, दैट मेंटेन स्टेटस को। A product life cycle, the product has reached, प्रोडक्ट, ये देख यहाँ पर नव्या ड्राइंग कर रही, क्या जल्दी कर, ये देख, प्रोडक्ट हैज रीच्ड मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जो नीचे जो लाइन है ना, ये वाला, उधर लिख, द प्रोडक्ट हैज रीच्ड डैश स्टेज, नहीं नहीं डैश ही लिखना है ताकि दोनों का सेंटेंस फ्रेमिंग हो जाएगा, एक्सपेंशन और स्टेबिलिटी दोनों का। हो गया? डैश स्टेज ऑफ पीएलसी, द प्रोडक्ट हैज रीच डैश स्टेज ऑफ पीएलसी।
हो गया। अब सुन, अब देखो ऊपर ऊपर है ना, ऊपर जगह है एकदम ऊपर, इधर है ना जगह, उधर एक सेंटेंस लिख, ये ले, नहीं मेरे को ये चाहिए, चल लिख, a firm opting for a firm opting for डैश स्ट्रेटेजी, डैश ही लिखना, firm opting for डैश स्ट्रेटेजी a firm opting for dash strategy done। अब सुन, वो फर्म ऑप्टिंग फॉर डेस्ट स्ट्रेटेजी लिखा है ना, उसको ऐसे स्टार मार्क कर, एस्ट्रिक किया। अब वो स्टार कहाँ लगाने का है वो मैं तेरे को बोलता हूँ, पॉइंट नंबर के बाजू में लगाना, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 8 डन। अब इसका मतलब पता है क्या हो गया, मेरा सेंटेंस फ्रेमिंग हो गया। देख मैं फ्रेम कर रहा हूं, अ फर्म ऑप्टिंग फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी है, वो स्टार कहाँ है, पॉइंट नंबर 1, अ फर्म ऑप्टिंग फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हैज सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट्स, हो गया ना सेंटेंस फ्रेम। दूसरा, a firm opting for stability strategy requires less investment, less risk, less reward. A firm opting for stability strategy does not involve redefinition of business. A firm opting for stability strategy can concentrate in its existing business product market. A firm opting for stability strategy has environment stable environment. A firm opting for stability strategy has incremental growth. फिर 7th में नहीं है, 8th में है, 8th में है ना, a firm opting for stability strategy only when they think expansion is threatening. 9th नहीं है, 10th नहीं है, हो गया सेंटेंस फ्रेमिंग, हो गया। इससे अपना क्या होगा पता है, 3 बातें होगी, एक रिवीजन होगा, एक सेंटेंस फ्रेमिंग होगा, एक मॉड्यूल का भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रह गया है वो एड ऑन होगा, और जो भी एड ऑन कर रहे हैं वो पेंसिल से होना चाहिए, मैं बोलना भूल गया, क्यों, ताकि तुम्हें याद रहे पढ़ते वक्त कि एड ऑन है। अब मेरा सेट ए प्रॉपर हो गया, डन। एक बार ये स्टेबिलिटी एक्सपेंशन मेन वर्क से रीड कर ले, खत्म कर मेन वर्क से। माना बिखरा हूं मैं अभी, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हो गया पक्का, मेरा सेट हो गया। अभी पन्ना घुमा, अभी यहाँ पर 3 ही स्टूडेंट है तो अब मैं दूसरे की बुक लूँगा, वरना एक स्टूडेंट को बहुत सारा काम करना आ जाएगा। अभी एक मिनट रुक जा, अभी एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन दे नव्या तेरी बुक, अभी तो तेरी बुक ले, ताकि तेरे को एक ही आंसर में एडिट करना रहेगा, नहीं समझा। अभी एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन किया है ना नव्या तूने, हाँ किया तो है। उसके अंदर 3 है, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अरे है ना।
मार्केट पेनिट्रेशन है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन कॉल ऑल्सो, ये तो सेंटेंस फ्रेमिंग के साथ ही है, बट हम लोग देख लेते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट है तो मैं तुमको बताऊंगा। आज हम लोग सिर्फ ये सेंटेंस फ्रेमिंग करने वाले हैं, कल मैं तुमको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू देकर फिर केस स्टडी एमसीक्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको अलग से भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये देख, मार्केट पेनिट्रेशन, हाईली कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है, करंट बिजनेस, द फर्म डायरेक्ट इट्स रिसोर्सेस इन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट लिखा है तूने पहला पॉइंट। उसके पहले देखो ऊपर किधर जगह रहेगी, पेंसिल से ये लाइन ऐड कर, पेंसिल से, द फर्म डायरेक्ट इट्स रिसोर्सेस in existing product, in selling existing product in existing market, the firm direct its resources in, बस इतना ही ऐड करना है। अब तेरा सेंटेंस फ्रेम हो गया पहला पॉइंट का, अरे है ना। मार्केट डेवलपमेंट, एक मिनट, इट कंसिस्ट ऑफ मार्केटिंग प्रेजेंट प्रोडक्ट टू कस्टमर इन रिलेटेड मार्केट एरिया, existing product in new market, okay, marketing present product to customer related market, बराबर है। अच्छा, कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिखा है ना, स्लैश प्रमोशनल मीडिया, ये भी ऐड कर, हो गया। नेक्स्ट पेंसिल से ऐड करने का सब कुछ, फॉर एग्जाम्पल चेंज, कोई चेंज नहीं है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तूने नंबरिंग भी नहीं दी है नविया, 1 2 3, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इसमें एक एल एरो में ऐड कर रिलेटेड आइटम्स, एस्टेब्लिश चैनल्स कैन बी यूज्ड, डन, हो गया। अरे समझा, हो गया ये डन। इसमें इतना ही था और कोई नया नहीं है, कोई बहुत चेंजेस वाला आंसर है इसमें। अभी डाइवर्सिफिकेशन बहुत लिखना है, पेंसिल रेडी रखना और ख़त्म कर देना है। ते तूने लिखा है कि नहीं डाइवर्सिफिकेशन? लिखा होगा तूने, तो प्रेजेंट है, मैंने अगले लेक्चर सिखाया था ये। नहीं था वो, था ना, ठीक, ये आंसर के बाद मैं तेरी बुक लेता हूँ। मेरी बात सुनना, समझ में आती है। अब ये देख, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन लिखा है ऊपर हेडिंग, ठीक है। अब है ना, पहले हम ये वाला रखेंगे सामने, पहले हम करेंगे कॉन्ग्लोमरेट, उड़ा देंगे कॉन्ग्लोमरेट, अरे है ना, कॉन्ग्लोमरेट, नो लिंक रिलेटेड टू प्रोडक्ट मार्केट और टेक्नोलॉजी। तो देख हम लोग ने लिखा है पहले इन कॉन्ग्लोमरेट नो लिंक, अच्छा ये रहा, नो लिंक विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट मार्केट टेक्नोलॉजी, बराबर, बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड न्यू। पहला पॉइंट को प्रॉपर है, मतलब इतना प्रॉपर है इधर तक, डिसजॉइंटेड भी प्रॉपर है, इट इज टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, अनरिलेटेड लिखा है, अनरिलेटेड, उसके पहले एक वर्ड ऐड कर, टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब टोटली लिख और डाइवर्सिफिकेशन लिख आजू बाजू, टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, पेंसिल से, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। There is no connection between new product and existing, conglomerate has no common thread, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट है, डिसजॉइंट हो गया, हैज़ नो कॉमन थ्रेड विथ फर्म्स प्रेजेंट पोजीशन,
नो कॉमन थ्रेड, उसमें पेंसिल से ऐड करो विथ फर्म्स प्रेजेंट पोजीशन, नो कॉमन थ्रेड विथ फर्म्स प्रेजेंट पोजीशन, मतलब जो तू प्रेजेंट काम कर रहा है और जो नया पहले वाला था उसमें कोई कॉमन थ्रेड अवेलेबल नहीं है, नो कॉमन थ्रेड विथ फर्म्स प्रेजेंट पोजीशन। हो गया? तुम लोग जवाब नहीं देते यार। डन। कॉन्ग्लोमरेट में कोई चेंज नहीं है, कॉन्सेंट्रिक में है बहुत कुछ अभी। कॉन्सेंट्रिक टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड, रिलेटेड लिखा है ना, पेंसिल से एरो लिख, प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड, प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड पूरा लिखना एरो करके, प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड। एक्चुअली अपना कंप्यूटर भी चेंज नहीं होता ना, मैं उधर से बता देता हूँ, कंप्यूटर भी चेंज हुआ है। लिंक, लिंक, एक मिनट, न्यू बिजनेस इज लिंक इनटू एग्जिस्टिंग टू प्रोसेस, लिंक में वो प्रोसेस है ना, तूने दोनों जगह पर प्रोसेस लिखा है, कॉन्ग्लोमरेट में प्रोडक्ट है। अरे क्या 2 मार्क कट जाएंगे। स्पिन ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, अब देख स्पिन ऑफ लिखा ना, स्पिन ऑफ, उसमें ये लाइन पूरा लिख, द न्यू प्रोडक्ट इज स्पिन ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट स्लैश प्रोसेस। इसका मतलब क्या था पता है स्पिन ऑफ का मतलब? देख तूने तो वो भी ड्रॉ नहीं किया है, एक तीर दो निशान। अब सुन सुन पहले, ये है मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, नहीं समझा? बट इसका एफर्ट्स करते करते मेरे को क्या मिल गया? न्यू प्रोडक्ट्स। तो अभी लिखने का द न्यू प्रोडक्ट इज स्पिन ऑफ फ्रॉम एग्जिस्टिंग, मतलब इसमें से ही बना है। ऐसा पूरा ड्रॉ भी करना पड़ेगा और पूरा लाइन भी लिखना पड़ेगा जो मैंने इधर लिखा है। कहाँ गया यार, कहाँ गया? ये था, ये भी लाइन भी लिखना पड़ेगा और ये ड्रॉ भी करना पड़ेगा, जल्दी कर। कैसी तू लग चढ़ चढ़ के आती है चाहे खुदा तेन छड़ के, तेरी हंसी तेरी खुशी। हाँ वो लाइन ये रहा, वो लाइन लिखना भी, कैसी तू लग तेन छड़ के। हो गया? डन। अभी सिनर्जी में, एक मिनट, ये पॉइंट ऐड कर पेंसिल से। सिनर्जी किसके साथ? विद द करंट ऑपरेशन, मतलब सुन, मेरा स्टडी रूम है प्लस मेरा कोचिंग है, तो कोचिंग है मेरा बिजनेस, स्टडी रूम मेरा भी बिजनेस है, करंट ऑपरेशन के साथ सिनर्जी। जो कोचिंग करने आता है उसको रीडिंग रूम में टाइम डाइवर्ट करता हूँ, जो रीडिंग रूम में आता है उसको कोचिंग में डाइवर्ट करता हूँ विथ करंट ऑपरेशन। अब सुन, तेरे पास L2 में मैंने जगह खाली रखी है, वो जानबूझ के खाली रखी थी। क्यों? देख मैंने तेरे को कॉन्सेंट्रिक लिखा है, कॉन्ग्लोमरेट लिखा है, कॉन्सेंट्रिक के अंदर 2 है, हॉरिजॉन्टल लिखा है, वर्टिकल लिखा है, नहीं लिखा है, मैंने वर्टिकल के अंदर लिखा है, वर्टिकल लिखना बाकी है, समझा? वो वहां पर लिखने का, L2 में हेडिंग दे दे वर्टिकल। ये ले ला, मेरे को नहीं चाहिए। पेंसिल से पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज लिखना। ये 1
ये 2, बस 2 ही पॉइंट है, और ये 3। कैसी तू लग गया चरा 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 चरा। हो गया? तो जवाब भी नहीं देते यार। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड में कोई चिन्ह नहीं, मैंने देख लिया है। हॉरिजॉन्टल में भी कोई चिन्ह नहीं है। अभी इनोवेशन निकालो। इनोवेशन एक बार रीड कर लो। इनोवेशन वैसे तो हो चुका है अपना। इनोवेशन सिर्फ एक बार रीड कर लो अभी के अभी। इनोवेशन एक बार रीड कर लो। नहीं नहीं, मेन वर्क। लिखा है ना? इनोवेशन लिखा है ना? आगे करे तो इनोवेशन आता है ना, मतलब। नेक्स्ट, इनोवेशन के बाद है मर्जर एक्विजिशन में भी कोई चेंज नहीं है। मैंने पूरा देख लिया, मर्जर एक्विजिशन पूरा रीड करते करते ही किया था, एज इट इज, है ना। अलायंस में भी कोई चेंज, अलायंस, मर्जर एक्विजिशन और अलायंस एक बार रीड कर लो। मर्जर एक्विजिशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस एक बार रीड कर लो।